राम भक्ति का लक्षण है कि मन क्रम वचन से भगवान शंकर का भक्त हो जाए। है? 100 जन्मों तक कोई गणेश जी की आराधना करे तो वह सूर्य नारायण का उपासक हो जाता है। 100 जन्मों तक सूर्य भगवान की उपासना आराधना करे तो वह देवी के चरणों में अनुराग प्राप्त कर लेता है। मां भगवती की 100 जन्मों तक उपासना करने वाला वह व्यक्ति शिव भक्त बनकर के जन्म लेता है और 100 जन्मों तक भगवान शंकर की आराधना करने के बाद वह राम भक्त को प्राप्त करता है, राम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये शास्त्र की बात है। शिव में और राम तत्व में, कृष्ण तत्व में, देवी तत्व में कोई भेद नहीं है, दोनों तत्व एक ही हैं। और भगवान शंकर तो करुणा के अवतार हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। ऐसी करुणा इनके अंदर है कि एक बार भूत प्रेत रोते हुए आ गए भोले बाबा के पास, बाबा हमें क्यों बनाया? भोले बाबा ने कहा क्या तकलीफ है? बोले तकलीफ क्या, जिसके घर जाओ कोई घुसने नहीं देता, और जैसे तैसे किसी के घर में घुस भी जाएं जादू मंत्र करा के बोतल में बंद करा देता है, कैसे रहें, कहां चले जाएं? भोले बाबा ने कहा रो मत, दुखी मत हो, जिसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे द्वार उसके लिए सदैव खुले रहते हैं। तुम सब मेरे भक्त बन जाओ, मेरे गण बन जाओ, मेरे पास रहो। तो भोले बाबा ने उन भूत प्रेतों को अपना गण बना लिया, अपने पास रख लिया। है? एक बार सर्प बिच्छू रोते हुए आ गए, बाबा हम क्या करें, कहीं निकले भी तो जो देख लेता है मुंह को चल देता है, कहां जाए? भोले बाबा बोले चिंता मत करो, संसार तुमसे घृणा करता है, मैं नहीं करूंगा, और मैं तुम्हें केवल चरणों में नहीं रखूंगा बल्कि मस्तक में बिठा के रखूंगा। भगवान ने उनको अपना हार बना लिया, अपना आभूषण भगवान शंकर ने बना लिया। भुजगेंद्र हारम, उन भुजंगों को अपना आभूषण बना लिया। जो भुजंग को भूषण बना ले वह भगवान शिव है, जो भुजंग को भी भूषण बना ले, जो विष को भी अमृत बना दे, जो टेढ़े चंद्रमा को वंदनीय बना दे, जो भैया पतित को पावन बना दे और दीनहीन को भी जो श्रीमंत बना दे, वह भगवान शंकर है। जो दाता है तो ऐसा कि रावण को सोने की लंका दे दी, खुद वीराने में रहते हैं, खुद पहाड़ों में रहते हैं। पार्वती जी ने कहा कभी एक आध कुटिया तो बना लेते, सर्दी वर्षा सब सहनी पड़ती है, अरे एक कुटिया तो बन जाए। भोले बाबा ने कहा भाई ठीक है, विश्वकर्मा जी से कहा कि बनाओ कुछ। विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर नगरी बनाई, सोने की नगरी सुंदर चमचमाती भाई प्रकट हो गई। बोले अब पंडित जी गृह प्रवेश कराएंगे। बोले हमारा चेला बहुत बढ़िया पंडित है, उसी को बुलाओ। तो दशानन को ही बुला लिया। और दशानन तो दशानन, दूसरे के धन को देखकर जिसकी बुद्धि डोल जाए वही तो राक्षस है। दूसरे की संपत्ति को देखकर जिसके मुंह में जो है लालच आ जाए, अरे मुंह में पानी आने लगे, ये हमें मिल जाए, है? दशानन रावण तो राक्षस रहा, उसने कहा कि भाई दक्षिणा देनी है तो बढ़िया दक्षिणा होनी चाहिए, मनमानी होनी चाहिए। बोले मांग लो। बोले यही आपने जो राजधानी जो सुंदर नगरी बनाई यही दे दो, आपका महल दे दो। भोले बाबा ने कहा दिया। तो ऐसा देने वाला कौन मिलेगा? जो सब कुछ लुटा दे। सब कुछ देने के लिए भोले बाबा तैयार है, आप आओ तो सही, मांगो तो सही। अच्छा, जितनी उदारता भगवान शंकर देने में रखते हैं, हम बिना संकोच के कह रहे हैं, उतनी उदारता हमारे ठाकुर जी नहीं रखते। आप कहेंगे ठाकुर जी को आप कुछ कम करके कह रहे हैं, नहीं। ठाकुर जी थोड़ा विचार करते हैं कि चेला लेने लायक है कि नहीं है, सोच समझ के देते। देते तो खूब है, कमी नहीं है, श्रीपति हैं। हमारे ठाकुर जी की ससुराल समुद्र में है, लक्ष्मी जी समुद्र की बेटी हैं, और समुद्र रत्नाकर है, तो भगवान के पास कोई कमी तो है नहीं। पर थोड़ा सोच समझ के देते हैं, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, विचार करते हैं। पर भगवान शंकर तो विचार भी नहीं करते, एक बार कोई द्वार पे पहुंच जाए तो भैया जो मांगे सो दे दें। विचार नहीं करते कि देना है कि नहीं देना,
कितने राक्षसों को भगवान शंकर ने ऐसे वरदान दे दिए जिसमें खुद ही परेशानी में आ गए, बाद में मुश्किल हो गया। भस्मासुर की कथा हम लोग आगे सुनेंगे, है? लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे सामने कोई हाथ पसार दे तो मैं दिए बगैर रह नहीं पाता हूं। इसलिए भगवान शंकर का नाम औगड़दानी है, विचार नहीं करते, ले जाओ जो चाहिए मांगो। तो भैया ऐसे महादेव के चरणों में बैठ के 7 दिन कथा सुनेंगे। मांगना क्या मांगना? बोले मुझे राम भक्ति का वरदान दे दीजिए महादेव, भगवान के चरणों में मुझे प्रेम हो जाए, राम जी के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाए। क्योंकि आपके पास सबसे मूल्यवान कोई वस्तु है तो वो क्या है? अच्छा आप विचार करिए राजपूत जी कि शिव जी सब कुछ लुटा देते हैं, अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई, एक कोपिन भी नहीं बचा के रखते, कुछ भी पास नहीं रखते, पर अंदर छुपा के क्या रखते हैं? भोले बाबा यदि कुछ छुपा के रखते हैं, उनकी कोई निधि है तो वह राम भक्ति है। और जब कोई भक्त संसार की सामग्री, संसार का सुख मांगता है तो वो दे देते हैं, और जब कोई कहता है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपको जो प्रिय है वो दे दीजिए। पंकज जी, अगस्त ऋषि ने भोले बाबा को राम कथा सुनाई, बड़ी सुंदर राम कथा भगवान शंकर ने सुनी और कहा कि दक्षिणा, तो दक्षिणा भी उसी अनुरूप होना चाहिए। बोले बिल्कुल दक्षिणा वैसी होनी चाहिए। तो अगस्त जी ने कहा कि जो दक्षिणा के लोभ में कथा सुनाए, पर वो कथा नहीं व्यापार हो गया। तो दक्षिणा तो मैं आपसे कोई लौकिक नहीं मांगूंगा, लेकिन बिना दक्षिणा के कथा का फल भी नहीं मिलेगा, इसलिए दक्षिणा तो कुछ ना कुछ देनी चाहिए। तो क्या दक्षिणा होनी चाहिए? अगस्त जी ने कहा जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो वो दे दीजिए। और भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बोले सबसे ज्यादा प्रिय राम भक्ति है, इसलिए राम भक्ति का वरदान अगस्त जी को दिया। हम लोग भी यही प्रार्थना करें, बाबा आपकी कृपा से घर दौलत, बेटा बेटी, परिवार सब है, और सब जैसा है वैसा ठीक ही है, क्योंकि जो प्रारब्ध है उसको तो भोगना ही है, जो प्रारब्ध है उसको तो चलाना ही है। पर बाबा आज आपकी कथा का आश्रय लेकर, सो महापुराण का आश्रय लेकर आपके शरण में बैठे हैं, तो आपके हृदय में जो मणि आपने छुपा रखी है वह प्रेम रूपी धन हमें प्रदान कर दीजिए। हम भी राम प्रेमी हो जाएं, हम भी कृष्ण प्रेमी हो जाएं, हमारे अंदर भी वो अनुराग जाग जाए जिस अनुराग में आप निरंतर डूबे रहते हैं, जिस प्रेम में आप सदा सराबोर रहते हैं, जिस प्रेम के कारण आपके नेत्र सदा डबडबाए रहते हैं, जिस प्रेम के कारण आप जो है विषम से विषम परिस्थितियों में भी आनंद का अनुभव करते हैं, विष पीकर भी विश्राम का अनुभव करते हैं। वह सुख, वह आनंद, वह प्रेम हमें प्रदान कर दीजिए महादेव। उनके चरणों में ये मांगना है। हे बाबा हम आपके शरण में आए हैं, आप ऐसे देने वाले हैं कि क्या कहा जाए। भगवान शंकर 100 प्रकार से अपने शरणागतों की आर्त को हरने वाले, उनके दुखों को हरने वाले हैं। उन भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा का हम आश्रय लेकर बैठे हैं। भोले बाबा की एक और निधि है, वह है राम नाम। रामायण सतकोटि महा लिए महेश जिए जा। हे भोलेनाथ, आपके दिव्य चरित्रों को सुनकर के हमारे अंदर ऐसा राम प्रेम प्रकट हो जाए, ऐसा भगवान के नाम का प्रेम प्रकट हो जाए कि निरंतर नाम जपते रहें। आपके आश्रय में आकर के टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्राः सर्वत्र वन्द्यते। टेढ़े से हर व्यक्ति दूर रहता है, और वह टेढ़ा चंद्रमा भी आपके मस्तक पर आकर के वंदनीय हो गया। आपने उसमें यह नहीं देखा कि इसमें काला धब्बा है, दोष है, छिद्र है। आपने टेढ़ा होते हुए भी
घटना बढ़ने वाला होते हुए भी, उसमें काला कलंक का टीका होते हुए भी उसको अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया। तो महादेव हमारे ऊपर भी कृपा करें, हम भी दीन हैं, हीन हैं, पतित हैं, लेकिन बस एक अवलंब है कि आपके, हमें अपना बना लीजिए। अच्छा, प्राय आप देखेंगे तो सारे देवी देवताओं के मंदिरों में राग भोग का समय होता है, पटबंद होने का समय होता है, राजभोग का समय, श्रृंगार का समय, आरती का समय, शयन का समय, पटबंद होते हैं। पर भगवान शंकर के मंदिरों में प्राय जो है पटबंद नहीं होते। अधिकांश आप देखिए शिवलिंग जो है खुले में होते हैं, शिवलिंग बाहर ही होते हैं, और दरवाजा तो तब बंद हो जब दरवाजा हो, है? दरवाजा ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? भोले बाबा कहते हैं मेरा भक्त संसार में फंसा हुआ कोई जीव जब उसको समय मिले आ जाए, अब मैं उस समय विश्राम में रहूं, कहीं रहूं, वो बेचारा लौट जाए, इसलिए मेरे दरबार हमेशा खुले रहना चाहिए, जब समय मिले तब आ जाओ। मैं बैठा हूं दिन में, रात में, सुबह, शाम, दोपहर, जब मर्जी हो, जब तुझे समय मिल जाए तब आ जाना, मैं हर समय बैठा हूं, तू आ तो सही। तो ऐसे भगवान महादेव की कथा हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, और आज हनुमान जयंती है, और सवेरे हमने हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए उस लीला का थोड़ा स्मरण किया था। और हनुमान जी बनकर के भी भोले बाबा क्या करते हैं? जीवों को भगवान से मिलाने का काम करते हैं। हमने सवेरे सुनाया था राजपूत जी कि हनुमान जी का काम क्या है? बोले जीवों से मिलते हैं तो उनको भगवान की कथा सुनाते हैं, और भगवान से मिलते हैं तो उनको जीवों की व्यथा सुनाते हैं। जीवों की व्यथा भगवान को सुनाना और भगवान की कथा जीवों को सुनाना, ये हनुमान जी का काम है? हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे हनुमंत लाल जी महाराज, हमारी भी व्यथा कभी अवसर पाके राम जी के सामने गा देना। यह दीनहीन भी संसार चक्र में जाने कितने जन्मों से, कितने युगों से भटक रहा है। हे हनुमंत लाल जी, कभी हमारी भी करुण कहानी राम जी को सुनाना। जब राम जी सुखपूर्वक बैठे हों, जब उन्होंने भोजन प्रसाद कर लिया हो, सुखपूर्वक बैठे हों, आप उनके चरण चाप रहे हों, और चरणों में बैठे बैठे चरण चापते भय राम जी को सुखपूर्वक देखकर, उनकी प्रसन्नता को देख करके, अनुकूलता को देखकर हमारी भी करुण कथा, कभी व्यथा हमारी सुना देना। राम जी इस दीन पर भी कृपा करें। राम जी हनुमान जी से कितना प्रेम करते हैं, क्या कहें। जब राम जी का दरबार सजा है, तो राम जी के दरबार में एक दिन बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। राजपूत जी, राम जी बार बार हनुमान जी की ओर देखते हैं, टकटकी लगाए हनुमान जी को देखते हैं। अच्छा, हनुमान जी सावधान रहते हैं कि राम जी शायद कोई आज्ञा देने वाले हैं। तो जैसे ही राम जी हनुमान जी को देखते हैं, तो हनुमान जी सावधान हो जाते हैं कि शायद कोई आज्ञा देंगे, क्योंकि हनुमान जी राम जी के किंकर हैं। किंकर का मतलब समझते हो? किम करोति इति किंकरः, क्या करूं उसके लिए तत्पर रहे, वो किंकर है। तो हनुमान जी सावधान होकर बैठे रहते हैं कि सरकार के मन में कोई भाव आए मैं दौड़ के कर दूं। अब राम जी हनुमान जी की ओर जैसे ही देखते हैं, तो हनुमान जी राम जी को देखते हैं, और जैसे हनुमान जी राम जी को देखते हैं तो राम जी नजरें झुका लेते हैं। बड़ी देर तक ये चलता रहा, तो जानकी जी से रहा नहीं गया, और जानकी जी ने पूछा, भगवान ये क्या लीला है? अब बार बार हनुमान की ओर देखते हैं, और जैसे हनुमान तुम्हारी ओर देखते हैं, हनुमान आपकी ओर देखते हैं, आप नजरें झुका लेते हैं। राम जी के नेत्र भर आए, और राम जी कहने लगे, देवी उसका एक कारण है। कोई भी व्यक्ति किसी से कर्जा ले रखा हो, कर्जदार हो, और कर्ज चुकाने का सामर्थ्य नहीं है, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, तो साहूकार के सामने आंख मिलाने का साहस नहीं होता। कर्जदार व्यक्ति की आंखें झुक जाती है, वो अपने साहूकार के सामने खड़ा नहीं हो पाता, मैं क्या उत्तर दूं, मैं इसका चुका नहीं पा रहा हूं।
जानकी जी ने कहा क्या मतलब? बोले बात बस इतनी सी है कि इस हनुमान के मेरे ऊपर इतने कर्ज चढ़ गए हैं, इतना उपकार इसने किया है कि मैं इसका कर्ज चुका नहीं सकता। प्रत्योपकार करऊं का तोरा, प्रत्योपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होए ना सके मन मोरा, सन्मुख होए ना सके मन मोरा। हाँ प्रत्योपकार करऊं का तोरा, प्रत्योपकार करऊं का तोरा। मैं क्या प्रत्युपकार करूं? और भरत जी की बाह पकड़ के कहते हैं कि भरत तो भाई कापी से और न हम नाही, कापी से और न हम नाही, कापी से और न हम नाही, भरत तो भाई कापी से और न हम नाही। भरत भाई कापी से और हम नाही। 100 योजन मर जावे समुद्र की, लांग गया क्षण माही। इतना बड़ा समुद्र, लेकिन मेरे कार्य के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की और लांग गए। भरत तो भाई कापी से और न हम नाही। हम मन में खूब सोच समझ के विचार करके देख लिए कि हनुमान के रणों से मैं उरण नहीं हो सकता, इनके उपकारों का बदला मैं नहीं चुका सकता। मुझे वह दिन याद आता है जिस दिन लक्ष्मण को प्राण घातक शक्ति लगी। मुझे लगता था यदि मेरे लक्ष्मण के प्राण चले गए तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा, और यदि मैं लौट कर नहीं आता तो भरत भैया आज तुम भी जीवित नहीं होते, अयोध्या को राम राज्य नहीं मिलता। और जब राम लौट कर नहीं आते, भरत जी जीवित नहीं रहते, भरत जी जीवित नहीं रहते तो अयोध्या की क्या दशा होती, विचार करिए। लेकिन जिस समय लक्ष्मण को प्राण घातक शक्ति लगी, दौड़ा गिर पर्वत को हनुमान जी सहज उठा लाए। रात ही रात में इतना बड़ा पर्वत ला करके संजीवनी बूटी लक्ष्मण को प्रदान करके उसके प्राणों की रक्षा की। कहां तक इनके उपकारों को कहूं? भरत तो भाई कापी से और न हम नाही। भाई कापी से और न हम नाही। हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर पधारे, और भगवान शंकर ने ऐसी सेवा की कि दास को कैसे अपने स्वामी की सेवा करना चाहिए, ये दास सरस दास स्वभाव हनुमान जी ने खूब प्रकट किया। और इतना नहीं, शत्रु के नगर में जाकर के उसको भी दिखाया कि तू राम जी के प्रभाव को क्या जाने। राजपूत जी एक बड़ी अच्छी कथा है कि जिस समय हनुमान जी लंका में गए तो जानकी जी को महलों में खोज रहे थे, सब जगह खोजा हनुमान जी ने, कहीं जानकी जी दिखाई नहीं दी। तो एक जगह देखा कि दशानन रावण जो है सोया हुआ है, मंदोदरी रावण सोए हुए थे। हनुमान जी गए, सोचा कि चलो इसको कुछ राम जी की शक्ति का एहसास कराना चाहिए। कुछ ये नाटक लीला निपुण भी है हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी ने क्या लीला करी कि रावण के केस, रावण की चोटी और मंदोदरी की चोटी दोनों को आपस में बांध दिया और एक तंत्र प्रयोग कर दिया। अब वो चेटिका तंत्र होता है
वो हनुमान जी तो सारी गुणों के निधान हैं, सारी विद्याओं के भंडार हैं। उन्होंने रावण और मंदोदरी की शिखाओं को, चोटियों को बांध दिया और वो तंत्र कर दिया। सवेरे रावण उठा, चोटी खींची, अरे ये क्या करती हो? वो भी चोटी खींची, परेशान हो, ये क्या है? दोनों परेशान हो गए। रावण ने बहुत प्रयास कर लिया, सारी विद्या लगा ली, लेकिन चोटी खुली नहीं। रावण भी बहुत जानकार था, विद्वान तो था ही, समझ गया कि ये चेट का ये तंत्र कैसे दूर होगा। बोले देवी, अब ये तंत्र केवल एक ही रूप में, एक ही तरह से अलग हो सकता है। हनुमान जी ने उसमें ऐसे ही प्रयोग कर दिया था कि मंदोदरी खींच के 2 चमाचे रावण में लगाएगी तो अपने आप चोटी छूट जाएगी। हाँ, अब रावण ने कहा कि जल्दी मारो, नहीं तो ये बंधी रहेगी, लोग देखेंगे, तमाशा बन जाएगा। मंदोदरी ने कहा, मैं पतिव्रता हूं, ऐसा कैसे कर सकती हूं? 5 कन्याओं में मंदोदरी का नाम है। मंदोदरी कभी सुनने लायक पात्र है। आप कभी केवल मंदोदरी के चरित्र को आप उठा के देखिए तो मंदोदरी दशानन की अर्धांगिनी होकर, राक्षस की पत्नी होकर भी उसमें कैसी सात्विकता है। मंदोदरी ने रावण को जो उपदेश दिए हैं, समय समय पे जो बातें समझाई हैं, उनको आप पढ़िए, उनको एक संग्रह करके देखिए, आपको लगेगा कि मानस की मंदोदरी कितनी अद्भुत है, कितनी विदुषी महिला, कितनी सती नारी। मंदोदरी ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? बोले देवी जल्दी करो, नहीं तो लोग आ जाएंगे, कोई तो तमाशा बनेगा, जल्दी करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, नहीं तो चोटी कटवाओ। अब चोटी कटेगी तो और ज्यादा हंसी होगी, रावण की चोटी कैसे कट गई। इसलिए यही बढ़िया है कि यहां किसी को पता नहीं चलेगा, जो होगा यही होगा। आखिर में मंदोदरी ने जो है खींच के मारा और रावण के गाल पर तमाचा लगा। तो वो हनुमान जी क्या दिखाना चाहते थे? वो दिखलाना चाहते थे, अरे विश्व विजयी रावण, तुझे तो तेरी पत्नी से भी तमाचा खाना पड़े तब तेरी चोटी खुले। तू राम जी से क्या जीतेगा? राम जी से विजय कैसे प्राप्त करेगा? राम जी के सामने तेरी दाल गलने वाली नहीं है। हाँ, बड़ी सुंदर कथा है, शास्त्र पुराण की कथा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। तो भैया ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? बोले भक्तों की व्यथा भगवान को सुनाते हैं। तो आज हनुमान जयंती है, हम लोग हनुमान जी का थोड़ा स्मरण कर लें और उसके बाद आगे शिव महापुराण के महत्व में प्रवेश करेंगे। वो हनुमान अष्टक है ना, उसका पाठ कर लेते हैं थोड़ा। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम से नहीं जात है टारो। आहा, 3 से लेंगे। हनुमान जी से सबको प्रार्थना करनी है कि कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम से नहीं जात है टारो। कौन सो संकट गरीब जो तुमसे नहीं जात है टारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। कौन सो संकट मोरे गरीब पे, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कौन सो संकट
है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सिय खोज कपीस यह मैंने उचारो। जीवत ना बचे हो हम सो जो बिना सो दिलाए यहाँ पर धारो खेरी तक तट सिंधु सवेता लाए सिया सोधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को साव राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो चाहत सिए अशोक सो आगी ते प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। पाने लाग्यो और लक्ष्मण के ताव प्राण ताजे सोत रावण मारो। ले ग्रह भेद सुखेन समेत तव गिरि द्रोण सुवीर पारो आनि सजीवन हाथ दई तव लक्ष्मण के तव प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हरि को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण योद्धि अजान कियो तब नाग की फांस सावै सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत समेत मोह भयो यह संकट भारो। आनि खागे सतवै हनुमान जो बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधो समेत जावै आहि रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवनी पूज बलि विधि सोवल देव सबे मिलि मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तावहि आहि रावण सेन समेत सहारा। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ा देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन
शरण है जग में कपि संकट मोचन नाम बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। रुद्र भय हनुमान, रुद्र रूप भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हैं। आज उनकी पावन प्राकट्य तिथि, उनको प्रणाम करते हुए हम लोग शिव महापुराण में प्रवेश करें। जैसा कि क्रम है कि पहले दिन जिस ग्रंथ की कथा सुननी हो उसका महात्म्य श्रवण करना चाहिए। तो शिव महापुराण का महात्म्य क्या है, वह स्कंद पुराण में जो चर्चा है उसके माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे। शिव पुराण का महात्म्य शिव पुराण से नहीं, यह स्कंद पुराण से लिया गया है। भागवत जी का महात्म हम लोग जो सुनते हैं वो पद्म पुराणोक्त महात्म सुनते हैं। स्कंद पुराण में भी भागवत का महात्म है, प्रायः पद्म पुराणोक्त महात्म की चर्चा होती है। यहाँ स्कंद पुराणोक्त शिव पुराण के महात्म की चर्चा व्यास जी कर रहे हैं। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, जैसा कि सभी कथाओं में हम लोग सुनते हैं। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित्त प्रभो, आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां विशेषता। हे सूत जी, आप महाप्राज्ञ, आप बड़े भाग्यवान हैं जो व्यास जी की शिष्यता आपको प्राप्त है। आप बड़े बुद्धिमान हैं। आप हम सबको सब सिद्धांतों का निचोड़ कोई ऐसी कथा कहिए जो 100 प्रकार के पापों को समाप्त करने वाली हो, अंतःकरण को निर्मल बनाने वाली हो और 100 प्रकार से सब सिद्धांतों का निचोड़ हो। साधुजनों को विकार से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा साधन है जिससे हम विकारों से बचे रहें? सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। सज्जन लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो विकारों से बचे रहते हैं? ऐसा कौन सा साधन है जिससे जीवन में विवेक आ जाए, जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे? गंगा जी आदि जो तीर्थ हैं वो व्यक्ति को पवित्र तो करते हैं, लेकिन दोबारा वह व्यक्ति मलिन ना हो जाए इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। राजपूत जी, किसी ने गंगा जी में स्नान कर लिया तो अभी तक जो पाप किए थे वो तो दूर हो गए। यदि उसका पक्का भरोसा है तो उसके पाप अशुभ नष्ट हो गए, लेकिन आगे पाप नहीं होगा इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। आगे तो पाप हो जाएगा, लेकिन जो कथा का आश्रय लेता है, पुराण का आश्रय लेता है, धीरे धीरे उसका हृदय प्रेम से ऐसा परिपूरित हो जाता है कि उसका मन कुमार्ग पर जाता ही नहीं है और वो सद्या पाप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि पाप की ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं रह जाती। पाप में उसका मन ही नहीं लगेगा, बुरे कामों की ओर उसका मन ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए पावना नाम च पावनम पुराणों को कहा है कि गंगा आदि नदियां पावन तो करती हैं, पर बाद में अपावनता ना आए इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन पुराणों की कथा ऐसी है कि भैया वह हमारे अंतःकरण को ऐसा निर्मल बना देती है जिससे फिर कुमार्ग पे जाने की संभावना मिट जाती है। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेयोत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। सौनक जी कह रहे हैं आप ऐसा साधन बतलाइए जो परम पावन करने वाला हो। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। आप लोगों की कथा में बड़ी प्रीति है, आप लोग कितने भाव से कथा सुनते हैं। अच्छा देखो, कथा जो है वक्ता नहीं कहता, कथा श्रोता कहलवाते हैं। श्रोताओं की जिज्ञासा, श्रोताओं का प्रेम, श्रोताओं की तन्मयता जब एक
भाव जुड़ता है ना, अपने आप नए नए भाव प्रकट होते हैं। और कई बार श्रोता बैठे बैठे उबासी ले रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, कभी पंखा देख रहे हैं, कभी बैलून देख रहे हैं। और वक्ता भी सोचते हैं कि भैया कब टाइम पूरा हो, लाइव कटे और हम भी सीताराम है। अब हम लोगों की तो मजबूरी कि हर कथा लाइव होती है तो चैनल का टाइम भी देखना पड़ता है, कब तक चलेगा। बाकी ऐसे भी श्रोता मिलते हैं, लेकिन जहां श्रद्धा और भाव होता है वहां अपने आप कथा प्रकट हो जाती है, अपने आप रस प्रकट हो जाता है। और मुंह देखी की बात नहीं है, हमारे राजपूत जी तो इतने भावुक होकर सुनते हैं कि अपने आप रस प्रकट हो जाता है। आपका दंपत्ति का जो भाव है, जो प्रेम है, ठाकुर जी उत्तरोत्तर उसको ऐसे ही बढ़ाते रहे और आपके किसी की नजर ना लगे, मन में खूब प्रेम भाव बना रहे, खूब भक्ति भाव हृदय में सब लबालब भरा रहे। सोनक जी से सूत जी कह रहे हैं, आप लोगों की कथा की प्रीति, कथा के प्रति प्रेम, धन्य हैं आप लोग। धन्यस्त्वा मुनिसारदूलो श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार्य सुधिया वचनी शास्त्रम महोत्तमम्। आप लोगों की श्रवण की लालसा, कथा से प्रीति और भगवत प्रेम देख देख कर मेरा मन आनंदित होता है। सूत जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें सारे सिद्धांतों का निचोड़ सुनाता हूं। गूढ़ तत्व नहीं साधु दुरावही और आरत अधिकारी जहां पावई। जहां अधिकारी श्रोता बैठा हो वहां वक्ता जो है वह गूढ़ तत्व प्रकट करता है। तो सोनक जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें गूढ़ तत्व की चर्चा सुनाता हूं। सर्व सिद्धांत निसत्सन्नम वक्त्यादिकम विवर्धनम शिवितोऽसिकराम दिव्यम शृणुवत्सरसायन। भक्ति आदि का मतलब यहां है भक्ति ज्ञान वैराग्य से। भक्ति आदि की वृद्धि करने वाली जो कथा है, शिव जी को प्रसन्न करने वाली जो कथा है, और 100 प्रकार से जीव का मंगल करने वाली, कल्याण करने वाली कथा है, हे मुनियों वह मैं आपको सुनाता हूं। सबकी जिज्ञासा बढ़ गई, वो कौन सी कथा है, किसने कही है, किससे कही है? शिवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरामुने शिवेनोक्तम पुरामुने। वह है श्री शिव महापुराण की कथा जो भगवान शंकर ने ही कही है। शिव जी की कथा के आदि वक्ता कौन है? भगवान शंकर है। शिवनोक्तम, शिव जी के द्वारा कही गई है। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब शिव चरित्र सुनने का सौभाग्य मिलता है। अच्छा राजपूत जी, इस वाक्य को पढ़ सुन करके एक मन में संशय लोगों के आ सकता है। कई बार हमें भी विचार आया कि हर कथा में लिखा रहता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कथा मिलती है। तो आजकल क्या लोग इतने ज्यादा पुण्यशाली हो गए, इतने ज्यादा धर्मात्मा हो गए कि इतनी कथाएं मिल रही हैं, एक एक साथ 2-2 कथा मिल रही है, कथा बंदी नहीं है। जिस चैनल पे जाओ कथा मिल रही है, यूट्यूब फेसबुक खोलो तो कथा ही कथा मिल रही है। तो क्या सबरे पुण्यात्मा हो गए जो कथा की इतनी गंगा बह रही है? ऐसा क्यों? ये प्रश्न विचार करने लायक है कि नहीं? हर जगह लिखा है कि कथा तो बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े पुण्यों से मिलती है, कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं जब कथा मिलती है। इसका हमें जो कारण लगता है राजपूत जी, वो ये है, ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। ठाकुर जी ने विचार किया कि कलयुग में और कोई साधन तो बचा नहीं। कलयुग में योग, यज्ञ, ध्यान, जप, तप आदि आदि बहुत मुश्किल है, और चारों ओर वातावरण बड़ा दूषित है। चारों ओर विषयों की, विकारों की आग लगी है? सब ओर जो है मन को बिगाड़ने की चीजें तमाम प्रकट हो गई हैं। ऐसे में जीव का कल्याण कैसे हो,
तो जो करुणा निधान हैं, जो दीन बंधु हैं, उन प्रभु ने विचार किया कि कलयुग में मैं अपनी कथा को इतना सरल और सुलभ बना दूंगा कि जहां मर्जी कथा सुन लो, खूब सुलभ हो जाएगी, जहां मर्जी सुनो। अत्यंत सुलभ भगवान की कथा को बना दिया। अब इतनी सुलभ कथा हो गई, आप विचार करिए, आज से कोई 40 वर्ष पहले, जो पुराने लोग हैं, हमारे बाबूजी बैठे हैं, आप जानते होंगे, बाबूजी आज से 40-50 वर्ष पहले किसी के मन में कथा सुनने की इच्छा हो तो क्या इतनी सहजता से मिलती थी? कभी कभी कहीं कहीं कथा होती थी, कोई कोई विद्वान कभी आते थे, तो जाना बड़ा मुश्किल, आयोजन बड़ा कठिन, और साधन नहीं थे, सुनने की उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब भगवान ने ऐसी सुलभता कर दी, जहां हो, गाड़ी में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, यात्रा में हो, कहीं भी हो कथा सुनो। क्यों? बोले भगवान ने कृपा करी कि भैया और कोई साधन तो है नहीं, सबसे बढ़िया साधन है भगवान की कथा, इसलिए भगवान ने अपनी कथा को अत्यंत सुलभ बना दिया। बोले सब सुनो और सब अपना कल्याण करो। कथा मिलना तो हमारे भाग्य पर है, लेकिन कथा में मन लगना ये हमारे भाग्य के अधीन भी नहीं है। कथा मिल जाना एक बात है और कथा में मन लग जाना अलग बात है। कथा में बैठ जाना अलग बात है और कथा हम में बैठ जाए अलग बात है। कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन कथा में बैठते निकल जाए, लेकिन जैसे चिकना घड़ा होता है ना, है? एक सेठ जी थे, उस सेठ जी ने नियम बना रखा था 2 घंटे डेली कथा सुनना। एक दिन बहुत अनिवार्य कोई कार्य ऐसा आवश्यक आ गया कि जाना मजबूरी थी, नियम ना खंडित हो, क्या करें? तो बेटे से कहा, बेटा बहुत आवश्यक कार्य से मुझे जाना होगा और मैंने गुरुजी को वचन दिया है कि साल भर तो पूरी साल लगातार कथा सुनूंगा, तो आज का दिन नहीं सुना तो हमारा नियम भंग हो जाएगा, इसलिए प्रतिनिधि बनके बेटा भी तो पिता का ही रूप होता है, तू चला जाना, तू सुन लेना। पर बेटा ध्यान रखना, केवल सुनना है, चक्कर में नहीं पड़ना है कुछ, बस सुन के आ जाना। अब बेटा गया, वो तो पहली बार कथा में गया था, गुरुजी ने भाव से कथा सुनाई और वो बच्चे ने खूब कथा सुनी, उसके मन में भाव जाग गया, अरे सब बेकार है, जो संपत्ति है भगवान की इसको खूब सत्कामों में लगाओ, सत्कार्यों में लगाओ। अगले दिन सेठ जी आए तो बेटा दुकान पे बैठा, भीड़ लगी सामने, मिठाई की दुकान, किसी को जलेबी, किसी को पोहा, किसी को पकौड़ी, किसी को कचौड़ी, खाओ सब लोग। सेठ जी ने कहा, ये क्या कर रहा है? बोले मैंने कथा में सुना था दीनहीनों को खिलाना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, जो याचक आ जाए लौटाना नहीं चाहिए, मैंने सोचा कि खूब दान पुण्य करूं, खूब सबको सत्कर्म करूं। सेठ जी ने सर पकड़ लिया, राम राम, तुझे कहां से कथा में भेज दिया? अरे मुझे देख, इतने समय से कथा सुन रहा हूं, आज तक किसी को छदाम दी? कथा बोले केवल सुनना है, कुछ करना नहीं है। लेकिन धन्य है सेठ जी का बेटा, एक दिन कथा सुनी, कथा उसके अंदर उतर गई और उसका जीवन बदल गया। उसने कहा, पिताजी अब तो मुझे चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे तो राम नाम जपना है। तो कई लोग जीवन भर कथा में बैठे रहते हैं, पर कथा उनमें नहीं बैठती। लेकिन कभी कभी कृपा जब होती है तो कथा बैठती है, और कथा जब बैठती है तब जीवन की व्यथा मिटती है। और राजपूत जी, जैसे पान में कथा डाल दो, पान लोग खाते हैं, और पान में कथा मिला के खाओ तो मुंह लाल हो जाता है, और जीवन में कथा डाल दो तो साहब जीवन लालो लाल हो जाता है, जीवन खुशहाल हो जाता है। ये डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, विषाद, अवसाद कब तक? जब तक बढ़िया कथा में मन नहीं लग गया। और जिस दिन कथा में मन लग जाएगा, हम स्वप्न से जाग जाएंगे। अभी हम लोग स्वप्न में सो रहे हैं, स्वप्न में हैं? क्या सपना देख रहे हैं? हम इतने बड़े सेठ हैं, इतने बड़े कथाकार हैं, इतने बड़े संगीतकार हैं, अमुक हैं, अमुक हैं। संतों की वाणी बार बार जगाती, हम पर सो जाते हैं, और फिर सो करके कोई सपने देखने में लगे रहते हैं। संत जगाते हैं, अभी तो जगाया था
फिर सो गया। अभी तो जगाया था फिर सो गया। संत महापुरुष बार बार जगाते हैं और हम लोग बार बार सो जाते हैं। इसलिए भैया जागा हुआ किसको समझे? जान हो जावही जीवो जग जागा, जावो सावो बेसाया बिलास बेरागा। जब विषयों से वैराग्य हो जाए, मन संसार से हट जाए, तो समझना चाहिए अब हम जागे हैं, और नहीं तो सोए पड़े हैं स्वप्न के संसार में। कथा क्या करती है? कथा चोट मारती है कि हम जाग जाए, और जागने से स्वप्न टूटेगा, और स्वप्न टूटने से क्या होगा? राजपूत जी एक बात कहे फिर गाते हैं, एक बात सुना दें। एक आदमी स्वप्न देख रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, बड़े आनंद के साथ कथा सुनेंगे। स्वप्न देख रहा तो स्वप्न में डरा हुआ है, क्योंकि उसने स्वप्न में देखा कि मेरे पीछे शेर लग गया, और शेर पीछे, वो व्यक्ति आगे, शेर मुंह खोल करके पीछे लगा हुआ है, भयंकर डरा हुआ है, भाग रहा है। अब आप विचार करो कि वो स्वप्न में जो शेर उसके पीछे लगा है, उससे बचाने का उसका क्या तरीका है? पत्नी ने देखा ये कोई डरावना स्वप्न देख रहे हैं, बड़े झटपटा रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, डरे हुए, लगता है कोई डरावना सपना देख रहे हैं। जगाया, उठो। और जैसे ही उठे, चारों ओर देखा, हंसने लगे। पत्नी ने कहा क्यों? अभी तो हड़बड़ा रहे थे, पसीने पसीने हो रहे थे, क्या हो गया था? अरे बोले देवी क्या बताऊं, मैं एक जंगल में फंस गया था, एक शेर मेरे पीछे लग गया था और वो मुझे खाए जा रहा था। अच्छा हुआ तूने जगा दिया। अब आप एक बात बतलाइए कि उस स्वप्न के शेर से छुड़ाने का क्या तरीका है? सोए हुए को जगा दो। अब पत्नी सोचती कि शेर पीछे लगा है, जाकर के बंदूक ले जाकर के मार डालो, तो क्या वो स्वप्न का शेर मरता? क्योंकि है ही नहीं, मरेगा कैसे? ऐसे ही जब कोई व्यक्ति सदगुरु की शरण में जाता है तो गुरु क्या करते हैं? उसको जगा के उसका स्वप्न तोड़ देते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप अपनी समस्याएं लेके गुरुजी के यहाँ जाएंगे तो वो 100-200 करोड़ रुपए दे दें कि लो तुम्हारे समस्याएं मिट जाएंगी। वो अच्छा बताओ, गुरुजी कोई कृपा करके 100-200 करोड़ दे भी दें, कोई ऐसे समर्थ गुरु हो, तो क्या सारी समस्याएं मिट जाएंगी? क्या व्यक्ति फिर सुखी हो जाएगा? फिर भी नहीं हो सकता। तो गुरु क्या करते हैं? बोले स्वप्न के शेर को मारने नहीं जाते, बल्कि उस सोए हुए को जगा देते हैं, और जाग जाता है तो भय भाग जाता है, साहब भय मुक्त हो जाता है। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अरे ओठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, ओठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, ओठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, ओठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। ओ अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, ओठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, ओठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
परदेसियों की यही है निशानी। ओ हमें परदेसियों की यही है निशानी। ओ परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म हुई कहानी। 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 ओ कोई चला हंसते हंसते कोई रो गया। कोई चला हंसते हंसते कोई रो गया। होठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। मुझ परदेसी तेरा वक्त हो गया। बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर। बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर। अच्छा, जब बच्चे का जन्म होता है, चाहे मनुष्य का बालक हो या किसी पशु का बच्चा हो, दूध पीने के लिए वो आंचल ढूंढता है। उसको किसी ने सिखाया नहीं अभी, पर वो आंचल ढूंढता है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले भी वो कई बार आ चुका है, उसको अभ्यास है? कितनी बार आए कितनी बार गए हमें पता नहीं। बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर। बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर। और देखे आंखें खोल तेरा ख्याल है कहाँ पर। देखे आँख खोल तेरा जान है कहाँ पर। और देखे आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। देखे आँख खोल तेरा जान है कहाँ पर। ओ अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। होठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। ओ अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। होठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। जय हो।
अरे उठ परदेसी तेरा भैया बार बार कथाएं जगाती हैं और हम बार बार सो जाते हैं, पर अब की बार ऐसे जागे कि एक बार जाग जाएं तो सोए ना, बस जाग गए तो जाग गए। कथाएं जगाने का काम करती हैं, तो कथा में बैठना ये हमारे भाग्य की बात है, लेकिन कथा हम में बैठ जाए ये भगवान की कृपा का फल है। ये भगवान की कृपा है कि कथा में मन लग जाए। कथा में मन जल्दी लगता नहीं है। कथा में भी लोग यही ढूंढते हैं कि महाराज जी कोई बढ़िया उपाय बता दें, कोई टोटका बता दें, तो कथा में भी मतलब की चीज ज्यादा ढूंढते हैं। अरे भैया, प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो प्राप्त होना ही है। मैंने जो किया है उसे भोगना पड़ेगा, हंसकर भोगूं या रोकर भोगूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम महादेव की कथा सुनने बैठे हैं और महादेव की कथा में एक बात है, भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर भावी माने भवतप्यता, उसको भी मिटाने वाले हैं। यदि कोई शरणागत हो जाए तो उसके भाग्य के लेखे को पलट देते हैं भगवान शंकर। भाव ही मेट सकई त्रिपुरारी, मेटत कठिन कुंक भाल के, जो हमारे भाग्य में कुंक लिखे हैं उनको भगवान महादेव मिटा सकते हैं। पर प्रभु से, भगवान शंकर से यही कहिए, जय जोनि जन्मु कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग। हे प्रभु, हे महादेव, मैं अपने कर्मों के अनुसार जहां जाऊं, जिस जन्म में जाऊं, जिस जन्म में जाऊं, बस राम पद अनुराग हूं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती रहे, भगवान के भक्तों का संग मिलता रहे, भगवान की कथा मिलती रहे, भगवान का नाम मेरे अंदर बसा रहे। और क्या चाहिए महादेव, इतनी कृपा कर दो। क्योंकि जो किया है उसका फल भोगने में मुझे कोई परहेज नहीं है। किए हैं पाप हंस हंस के, है? अब क्यों तू रोता है? अरे हंस हंस के जो किया है उसको भोगना है। लेकिन महादेव से मांगना है तो क्या मांगना है? हमने पहले ही निवेदन किया, राम पद अनुराग। अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवतास्मि। वृत्रासुर कह रहा है एक असुर होकर, हे भगवान, मैं कर्मों के अनुसार जहां जन्मूं, पर मुझे आपके भक्तों का आश्रय, आपके प्रियजनों का, आपके प्रेमियों का संग मिलता रहे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम मध्यस्य सुधीमता, तस्व प्रीतिर भवेत तत्र महाभाग्यवतो मुने। हे मुनियो, भगवान शिव की कथा में तब प्रीति उत्पन्न होती है जब अनेक जन्मों के पुण्य एक साथ उदय होते हैं। साक्षात शिव स्वरूप है ये शिव महापुराण, और कथा का वक्ता भी शिव स्वरूप है, और कथा को सुनने वाला भी शिव रूप हो जाता है। जो कथा को सुनता है वो शिव रूप बन जाता है। ये शृण्वन्ति मुने शैवम् पुराणम शास्त्रमुत्तमम्, ते मनुष्या न मंतव्या रुद्राएव न संशय। वह रुद्र रूप हो जाता है, शिव रूप हो जाता है, कहने वाला भी और सुनने वाला भी। अच्छा, शिव के समान हो जाता है अथवा शिव का गण हो जाता है, शिव का भक्त हो जाता है, ये बात तो है ही। पर राजपूत जी शिव माने होता है कल्याण। जो
शिव की कथा को सुनता है वो कल्याण रूप हो जाता है, वो अपना भी कल्याण कर लेता है और अपने जीवन में जो साथ लोग जुड़े उनका भी कल्याण कर देता है। इसको सदा सुनना चाहिए। इसका चिंतन, इसका मनन, इसका श्रवण 100 प्रकार से पापों से छुड़ा करके शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। बड़े बड़े यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह इसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। राजसूय यज्ञेन यत पुण्यम अग्निष्टोम सतेन च तत पुण्यम लभते संभो कथा श्रवण मात्रता। राजसूय यज्ञ से जो फल मिलता है, अग्निष्टोम जो यज्ञ हैं उनमें 100 यज्ञों से जो फल मिलता है, वो फल शिव की इस कथा को, शिव महापुराण की कथा को सुनने से सहज प्राप्त हो जाता है। पुराण श्रवणम शंभुर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यग मनुष्याणाम न संशया। शिव महापुराण की कथा का श्रवण, शिव के नाम का संकीर्तन, ये दोनों ही कल्प वृक्ष के समान हैं। कल्प वृक्ष केवल लौकिक संपत्ति दे सकता है, लेकिन शिव की कथा, शिव का नाम बोले लौकिक संपत्ति तो दे ही देता है, यह तो परम गति प्रदान कर सकता है। परलोक में शिव की सन्निधि प्राप्त हो सकती है। किसी को अमृत मिल जाए तो अमृत पीने वाला अमर हो जाता है, लेकिन उसका पूरा परिवार अमर नहीं होता। पर भागवत कथा अमृत, शिव कथा अमृत, राम कथा अमृत जो है, इनको पीने से अकेला व्यक्ति नहीं पावन होता, उसका कुल खानदान पावन हो जाता है। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एको अजरामरास्याद्वै पिबन्नेवामृतां पुमान् संभो कथामृतम कुर्यात् कुलमेवाजरामरम्। उसका कुल पावन बन जाता है। वह कुल धन्य है जिसमें कोई शिव भक्त पैदा हो जाए। शिव का उपासक कोई भक्त जहां होता है वह पूरा कुल पवित्र हो जाता है, खानदान जो है मुक्त हो जाता है। भैया शिव जो है सबके पापों को भस्म कर देते हैं।